Hope you are well and doing great. My topic is mechanism cellular differentiation. Cellular differentiation is a process in which cell changes from one cell type to another cell type. The cell changes to a more specialized type. Subtopic included in this are RNA processing, translation and regulation of developmental process, cell fate by progressive determinant, mode of specification, establishment of body axis, mechanism of teratogenesis and secondary induction. First of all is RNA processing. RNA present in nucleus is known as pre-messenger RNA. RNA processing included three steps: coping events, polyhybridization and removing of introns. कॉपिंग इवेंट्स में क्या होता है कि जो 5 टर्मिनल है वहाँ पे आके न्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच हो जाते हैं. नेक्स्ट क्या होता है पोलीहाइब्रिडाइजेशन. पोलीहाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है एल्डिक एसिड ग्रुप 3 एंड पे आके अटैच हो जाते हैं और लॉन्ग टेल बना देते हैं एडिनोसिन के साथ. देन थर्ड स्टेप रिमूविंग ऑफ इंट्रॉन. एक्सॉन सीक्वेंस डैट कोड प्रोटीन, इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग सीक्वेंस. नॉन कोडिंग सीक्वेंस जब मेच्योर डीएनए होता है उसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं होते और इंट्रॉन्स इसलिए एक्साइटेड कर दिए जाते हैं और जो फिर मैसेंजर आरएनए बनता है वो कम्प्लीटली ट्रांसक्रिप्टिव होता है. अब ये इसके 3 स्टेप रिमूविंग ऑफ इंट्रॉन्स के बताए हुए हैं. पहले न्यूक्लियोटाइड्स आके राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स आके इंट्रॉन्स के साथ अटैच्ड होती हैं. राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन इंट्रॉन के साथ अटैच्ड होगी, फिर वो प्रोटीन्स इंट्रॉन्स को फोल्ड आउट करती हैं. जब वो फोल्ड आउट हो जाता है तो वो प्रोटीन्स के साथ रिमूव आउट कर दिया जाता है और एक्सॉन्स टर्मिनल बाकी रह जाते हैं. जब एक्सॉन टर्मिनल बाकी रह जाएंगे तो मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्टिव मटेरियल बन जाएगा और ये होता है प्रोसेस आरएनए. ट्रांसलेशन रेगुलेशन और डेवलपमेंटल प्रोसेस इंक्लूडेड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड जीन स्पेसिफिक ट्रांसलेशन और रेगुलेशन. सबसे पहले ट्रांसलेशन क्या प्रोसेस होता है कि जिसमें मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट करता है मैसेजेस को और प्रोटीन फॉर्मेशन होती है. ट्रांसक्रिप्शन क्या प्रोसेस होता है डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. एंड जीन स्पेसिफिक ट्रांसलेशन इंक्लूडेड एंजाइम्स इंक्लूड हेल्प इन द एंजाइम्स जो है वो मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस को हेल्प करते हैं. जैसे ये डीएनए लाइगेज है वो किस तरह का मैसेंजर आरएनए बना रहा है और डीएनए पॉलीमरेज वो किस तरह का डीएनए पॉलीमरेज किस तरह मैसेंजर आरएनए बना रहा है. ये जीन स्पेसिफिक ट्रांसलेशनल रेगुलेशन होगी और मैसेंजर आरएनए का सेपरेशन हो जाएगी स्ट्रक्चर. Then a specification differentiation. A fertilized egg contains cytoplasmic components that are usually unequally distributed within the egg. These different cytoplasmic components are believed to have morphogenetic determinants that control the function of a specialized type. This is known as differentiation. और डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस को समझने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं वो एम्फीबियन एम्ब्रियो पे किए गए हैं और ये एक्सपेरिमेंट स्पेसिमेन ने परफॉर्म किए हैं डिफ्रेंसिएशन के प्रोसेस पे. अब ये उसका एक्सपेरिमेंट क्या किया उसने ग्लास नीडल लेके उसने एक एम्ब्रियो में से कुछ सेल्स को रिमूव कर दिया. हालांकि उसने कुछ सेल रिमूव कर दिए फिर भी जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल है. क्यों नॉर्मल है? जो सेल प्रेजेंट थे एम्ब्रियो में उन सेल ने मिसिंग सेल्स को रीजनरेट कर दिया. देन अ मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन. देयर आर 3 मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन: ऑटोनोमस, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड सेंसेशियल स्पेसिफिकेशन. सबसे पहले आता है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन. ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन ये साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह की स्पेसिफिकेशन होगी. ये ट्यूनिकेट एम्ब्रियो है 4 सेल से 8 सेल स्टेज में गया है. 8 सेल स्टेज से हर सेल की फेथ अलग-अलग है कि कौन सा सेल क्या बनेगा, उसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा. ये सारा किस पर डिपेंड करता है? साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट जो कंपोनेंट्स सेल के अंदर प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सेल की फेथ क्या होगी. देन अ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन. कंडीशनल स्पेसिफिकेशन ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन डिपेंड करता है कि सेल की शेप क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा. जो प्रोटीन है वो रेगुलेट करती हैं सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन
और ये किस पे किया गया है, डेवलपमेंट इन अ फ्रॉग के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है ताकि। नेक्स्ट है सेंसेशियल स्पेसिफिकेशन, ये किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस इन अ सेल, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होता है मगर उसके न्यूक्लियाई पे डिपेंड करता है कि सेल क्या स्ट्रक्चर या उसका नेक्स्ट टाइप कैसी होगी। देन है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बॉडी एक्सिस, इंटीरियर पोस्टीरियर एंड क्या क्या बनाता है, इंटीरियर पोस्टीरियर में आ जाता है हेड फॉर्मेशन, मेंटेन नोड एंड स्ट्रीक। डोर्सल वेंट्रल में क्या आता है, डोर्सल वेंट्रल में BMP4 स्टैंड फॉर बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन 4, FGF2 स्टैंड फॉर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2 प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। ये मेसोडर्म फॉर इनिशियल एंड लेटरल प्लेट फॉर्मेशन में होता है। फिर ये मिडल एंड कॉर्डर रीजन फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म में होता है, मतलब ये मेसोडर्म फॉर्मेशन लेयर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बॉडी एक्सिस और जो नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ टेराटोजेनेसिस। टेराटोजेनेसिस क्या है कि इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे ड्रग इनटेक कर लिए जाए जो कि फीटस को हार्मफुल या एबनॉर्मेलिटीज़ का कास बने। इसमें 2 स्टेजेस हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन ऐसी स्टेज है जो कि फर्स्ट 17 डेज़ में होती है और ये मतलब हो भी जाए तो इतनी अननोटिस्ड होती है कि पता ही नहीं चलता कि फेलियर की काज क्या है प्रेगनेंसी के। देन है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस ऐसी स्टेज है जिसमें ऑर्गन डेवलप हो रहे होते हैं और 18 to 55 डेज़ होता है और ये मोस्ट वैल्यूएबल पीरियड होता है। और इस पीरियड के दौरान अगर ड्रग्स इनटेक कर लिए जाएँ तो वो ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ का काज बनते हैं, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ को काज करते हैं और एबनॉर्मेलिटीज़ के चांस इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा होते हैं। देन सेकेंडरी इंडक्शन। सेकेंडरी इंडक्शन क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे इट इंक्लूडेड लेंस, रेटिना, एपिडर्मल हेयर, फीदर, स्केल्स। हेयर ह्यूमन में होते हैं, फीदर्स बर्ड्स में होते हैं, स्केल्स अदर एनिमल्स में होते हैं, टीथ फॉर्मेशन एंड मैनी अदर ऑर्गन्स फॉर्म्ड ड्यू टू द सेकेंडरी इंडक्शन। थैंक यू सो मच।